एक राजा था, वो पड़ोसी राज्य से नहीं लड़ पाता था। युद्ध से कहिए कि वो डरता था या बचना चाहता था, लेकिन अपनी राज्यसभा में चौसर जबरदस्त खेलता था। अपने ही प्यादों से जीतता, अपने ही प्यादों को हराता और अपने ही प्यादों को घुमाता। ये उसकी आदत बन चुकी थी। कल जदयू में एक घटनाक्रम हुआ है। बात छोटी है लेकिन गूंज इसकी बड़ी है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जदयू पार्टी के एक मंत्री, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो भिड़ गए। बातें कुछ तल्ख हो गई। कोई किसी को कम आंकने के लिए तैयार नहीं था। आज से कोई 1.5-2 महीना पहले नीतीश कुमार ने अपनी ही पार्टी के लोगों के साथ संवाद करते हुए एक बयान दिया था कि आज तक हमने जिसको भी आगे बढ़ाया वो सब हमको धोखा दिए। शायद नीतीश कुमार का इशारा जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, जीतन राम मांझी और आरसीपी सिंह की ओर होगा, उपेंद्र कुशवाहा की ओर होगा। हालांकि जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन नीतीश के अंदर एक कसक जरूर है कि मैं जिसे अपना बनाता हूं वो मेरा अपना रह नहीं पाता। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लेट्स डिस्कस और मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। आज बात होगी जदयू की आंतरिक राजनीति की। पिछले 2-3 महीने से ऐसा देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार पार्टी का कमान अपने हाथ में लेना चाहते हैं। वैसे मैं एक बात आपको बताऊं कि जदयू जो है वो नीतीश कुमार का ओन बेबी है, अपना बच्चा, जिसको नीतीश कुमार ने खड़ा किया है, जिसके जन्मदाता नीतीश कुमार हैं। ये अलग बात है कि समय समय पर नीतीश कुमार इस बच्चे की परवरिश के लिए अलग अलग मेंटर तय करते रहे। किसी जमाने में शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस को मेंटर बनाया करते थे। हालांकि जॉर्ज फर्नांडिस भी इस बच्चे के जन्मदाता की ही कैटेगरी में थे, लेकिन स्थानीय सामाजिक राजनीति ने जॉर्ज फर्नांडिस को मेंटर साबित किया। शरद यादव भी मेंटर ही साबित हुए। आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह, ये तमाम ऐसे नाम हैं जिसको नीतीश कुमार ने तय किया कि आप इस बच्चे का संवर्धन कीजिए। ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बावजूद इसके पार्टी के तमाम नेताओं से, चाहे वो विधायिका के नेता हो या संगठन के नेता हो, नीतीश कुमार हाल में खुद मिल रहे थे। और ये मुलाकात तो तब हो रही थी जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बीमार रहे या शहर से बाहर रहे। मुलाकात बदस्तूर जारी रही। ये कोई खास बात नहीं है, नीतीश कुमार मिल सकते हैं। हर पार्टी का नेता अपनी पार्टी के लोगों से मिलता है, और वो भी तब जब चुनाव नजदीक हो। लेकिन खास बात ये इसलिए है कि कल पार्टी ने एक फैसला लिया। वो फैसला ये था कि बिहार के 243 असेंबली के लिए जो प्रभारी नियुक्त किए गए थे उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। ये एक बड़ी घटना है। ये बड़ी घटना इसलिए है कि हम जिस समय बात कर रहे हैं ये चुनावी साल है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और बैक टू बैक 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे इस समय में हर संगठन नीचे के लेवल तक जिम्मेदार लोगों को बिठाता है, जिम्मेदारी बढ़ाता है। ये पहली घटना और बड़ी अजीब सी घटना है कि जिनको जिम्मेदारी दी गई थी उनको जिम्मेदारी से मुक्त कर दी गई। इसके जगह पर तय क्या किया गया? तो तय ये हुआ कि हर जिला में उस जिला के सामाजिक समीकरण के हिसाब से एक कमिटी बनाई जाए, और वो कमिटी जो है वो ग्रास रूट लेवल तक लोगों को सरकार के कामकाज नीतीश कुमार के नेतृत्व के बारे में बताए। ये बातें आई गई हो गई। उसके पहले एक घटना और हुई। अशोक चौधरी, जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, जदयू के नेता हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, कांग्रेस छोड़कर नीतीश कुमार के साथ आए 2015 के आसपास में। 2015 में भी सरकार में मंत्री बने थे और नीतीश कुमार के करीब माने जाते हैं। जमुई का प्रभारी इनको बनाया गया था, प्रभारी मंत्री बनाया गया था। कुछ दिन पहले इनको प्रभारी मंत्री से चलता कर दिया गया। आरोप लगा कि ये जब वहां जाते हैं तो पार्टी के निचले स्तर के नेताओं से भी बहस कर बैठते हैं।
बरबीघा के विधायक हैं सुदर्शन, जो कि ललन सिंह के काफी करीब माने जाते हैं, वो भी अशोक चौधरी को लेकर असहज होते हैं। कल बात की शुरुआत यहीं से हो गई। ललन सिंह ने कहा कि जब आपको जमुई से मुक्त किया गया है तब आप वहां क्यों जाते हैं, और पलटकर अशोक चौधरी ने जवाब दिया कि आपके कहने से मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने नेता के कहने पर जा रहा हूं। हालांकि ये पूरी जो बहस है उसका वीडियो एविडेंस किसी के पास नहीं है, लेकिन कई ऐसे नेता और कई ऐसे लोग थे जो इस तल्ख बहस को देखे हैं, जो इसके गवाह रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात, जो मार्क करने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार स्वयं वहां पर मौजूद थे। जब बहस शुरू हुई, नीतीश कुमार उठकर चले गए और किसी को रोका नहीं। यह अपने आप में एक तरीके का मैसेज है। अशोक चौधरी का कद इतना बड़ा पार्टी में नहीं था कि वो ललन सिंह से बहस कर लें, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बहस कर लें। क्योंकि ललन सिंह पार्टी के सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हैं, ललन सिंह पार्टी में कई जगह पर नंबर 2 और कई मामले में नंबर 1 की स्थिति में रहने वाले हैं। अब इसको थोड़ा सा और एक दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए। जब नीतीश कुमार गए राजद के साथ है, उपेंद्र कुशवाहा चल दिए नीतीश कुमार को छोड़कर और आरोप लगाया ललन सिंह पर। अभी कोई 2-3 महीने पहले की बात होगी, उपेंद्र कुशवाहा औरंगाबाद में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहे थे कि ललन सिंह जदयू के कम राजद के ज्यादा हो चुके हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार जो नीतीश कुमार पलटी मारे हैं और जो लालू प्रसाद यादव से इनकी दोस्ती हुई है, उसमें सबसे ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल कोई रहा है, सबसे ज्यादा अगर जो कोई एक्टिव रहा है तो वो शख्स ललन सिंह है। तो क्या यह मान लिया जाए कि ललन सिंह से नीतीश कुमार का मन भर गया? क्योंकि नीतीश कुमार की जो शैली रही है वो यही रही है कि अगर किसी व्यक्ति से उनको दूरी बनानी होती है तो उस व्यक्ति को अपने ही पार्टी के उस व्यक्ति के छोटे कद के नेता से एक बार उठल्लू करते हैं, हल्का करा देते हैं। और यह हल्का कराना कुछ इस हद तक हो जाता है कि धीरे धीरे वो व्यक्ति पार्टी से निष्कासित हो जाता है या पार्टी में निष्क्रिय हो जाता है। 24 घंटा बीतने को है, अशोक चौधरी के खिलाफ पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। इसका मतलब ये जरूर निकलता है कि अशोक चौधरी जो कुछ भी बोल रहे थे या अशोक चौधरी जो कुछ भी कर रहे हैं वो नीतीश कुमार की ताकत पर कर रहे हैं। इसलिए मैंने आज के अपने प्रोग्राम का टाइटल रखा कि नीतीश बाबू अब आपसे, माफ कीजिएगा ललन बाबू अब आपसे मन भर गया है। इसको एक कड़ी उधर से भी जोड़कर देखिए। कई बार ऐसी चर्चा रही जिसमें यह कहा गया कि अशोक चौधरी जमुई से चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के टिकट पर। पहले था जदयू की टिकट पर, फिर हुआ बीजेपी की टिकट पर। हाल के दिनों में बिहार की राजनीति में या राष्ट्रीय राजनीति में यह चर्चा बड़ी तेज है कि नीतीश कुमार बीजेपी के करीब जा रहे हैं। G20 के बैठक का मामला हो, केंद्र सरकार द्वारा छुट्टी के दिन बिहार सरकार का कुछ फंड रिलीज करने का मामला हो, महिला आरक्षण विधेयक का मसला हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म जयंती पर माल्यार्पण का मसला हो, नीतीश कुमार की भाषा थोड़ी सरल होने लगी है। और इस तर्क को पुख्ता कर गए अमित शाह जब हाल के दिनों में वो झंझारपुर आए थे, मधुबनी आए थे सभा करने के लिए। नीतीश कुमार के प्रति थोड़ी सहानुभूति पूर्वक उनकी बात रही। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी इस बात को कह रहे हैं कि अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत होगा। और इससे भी बड़ी बात, उपेंद्र कुशवाहा जो हाल के दिनों में नीतीश कुमार को छोड़कर गए हैं, वो भी इस बात को कहते हुए सुने गए कि नीतीश कुमार अगर जो एनडीए में वापस होते हैं तो उनका स्वागत होगा और उनकी वास्तविक जगह भी एनडीए ही है। तो वो व्यक्ति जो राजद के साथ जोड़ने के में सबसे प्रभावी था, उसकी उपेक्षा हो रही है। वो व्यक्ति जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के टच में है, वो नीतीश कुमार की ताकत पर अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आंख दिखा रहा है। कुछ न कुछ एक संकेत तो जरूर है। का फिर से पलट जाएंगे, इस बात पर आप सोचिएगा। हम अभी यहीं पर अपनी वीडियो को विराम दे रहे हैं कि ललन बाबू अब आपसे मन भर गया है। इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर हम राजनीति के किसी गूढ़ विषय पर चर्चा और चिंतन करते हुए आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।